हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 25 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 किन देशों के बीच होगा। तो यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होगा। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 23 किसके बीच होगा। भारत और अमेरिका के बीच होगा। आयोजन इसका कहाँ पर किया जाएगा। अलास्का अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। संस्करण कौन सा है, 19वां संस्करण है। और वार्षिक अभ्यास यह किया जाता है, यह अभ्यास एक वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। भारत की तरफ से नेतृत्व कौन करेगा, मराठा रेजिमेंट ये भारत की तरफ से नेतृत्व करेगा। यूएसए का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अलास्का। ये यूएसए का यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। और अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं। यह भी आपको नोट कर लेना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और तर्कस ये तीनों अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। इंद्रधनुष, कोंकण और अजय वारियस ये तीनों अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और यूके के बीच होता है। यह भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है। यह किसके द्वारा बताया गया है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बताया गया है। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है। ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया है। पहले स्थान पे सिंगापुर हो गया, दूसरे स्थान पे कौन है, हांगकांग ये दूसरे स्थान पे है। भारत का इसमें कौन सा स्थान है, भारत का इसमें 87वां स्थान है। यह जो रिपोर्ट आई है 2021 के आंकड़े के आधार पर यह रिपोर्ट आई है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 161वां है। विश्व खुशहाली सूचकांक और विश्व शांति सूचकांक इन दोनों में भारत का स्थान कौन सा है, 126वां है। आपको कमेंट करके बताना है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और T20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है। तो भारत शीर्ष स्थान पर आ गया है। भारत तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और T20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आ गया है। ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। इससे पहले कौन तीनों फॉर्मेट में शीर्ष स्थान पर आया था, तो दक्षिण अफ्रीका। यह भी इससे पहले तीनों फॉर्मेट में शीर्ष स्थान पर आया था। भारत दूसरा देश है जो तीनों फॉर्मेट में शीर्ष स्थान पर आया है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, T20 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, सूर्य कुमार यादव ये T20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। और वनडे क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बॉलर कौन है, तो बॉलर हो गए मोहम्मद सिराज। ये दोनों भारत के ही हैं, आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, इसमें विजेता कौन है और उपविजेता कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हांगजू एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है। चेन चेन, कांग कांग, लियान लियान ये इसका शुभंकर है। चेन चेन, कांग कांग और लियान लियान ये शुभंकर है। ये क्या है, यह एक रोबोट है। एक नहीं, ये 3 रोबोट है। क्या है, 3 रोबोट। ये क्या है, तीनों, ये तीनों रोबोट हैं। तो आपको याद रखना है 19वें हांगजू एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है, चेन चेन, कांग कांग, लियान लियान ये क्या है, ये रोबोट हैं। शुरुआत कब हुई थी एशियाई खेलों की, तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। दिल्ली में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। 2018 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 में आयोजन किया गया था और ये 18वां संस्करण था। ये पहला संस्करण था। जकार्ता में जो हुआ 2018 में, ये 18वां संस्करण है। और जो 2023 में हो रहा है हांगजो चीन में, ये कौन सा संस्करण है, ये 19वां संस्करण है। आपको याद रखना है। परेड जब इसकी शुरुआत हुई 23 तारीख को यानी कि 23 सितंबर को, तो इसमें परेड हुई थी। तो परेड में कितने देश शामिल हुए थे, परेड में 45 देश शामिल हुए थे। पहला देश कौन सा था इसमें परेड में, पहला देश अफगानिस्तान था और अंतिम देश कौन था, अंतिम देश चीन था। आपको याद रखना है।
भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे इस परेड में? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक लवलीना बोरगोहन, ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, और हरमनप्रीत ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों लोग भारतीय टीम के ध्वजवाहक थे, इसको आपको याद रखना है। आइए हम 5वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है? I2U2 ने इसकी घोषणा की है। I2U2 का फुल फॉर्म क्या है? ये अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था। I2U2 का फुल फॉर्म है, I2 मतलब I 2 बार और U 2 बार, तो I से इंडिया और I से इजराइल, U से USA और U से UAE, तो I2U2 इसका मतलब हो गया इंडिया, इजराइल, USA यानी अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 देश हो गए I2U2 में। इसे पश्चिमी क्वाड भी कहा जाता है। क्वाड आप जानते हैं, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? I2U2 को क्या कहा जाता है? इसे पश्चिमी क्वाड कहा जाता है, आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास करना इसका उद्देश्य है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? अभी हाल ही में इसका आयोजन क्यूबा की राजधानी हवाना में इसका आयोजन किया गया है। अब यहाँ पे कुछ सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है इसको हम बता दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। SCO 2023 इसका आयोजन कहाँ पर? SCO 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है। G20 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया गया, और इसमें एक नया अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल है कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। अफ्रीकन यूनियन क्या है? यह एक संगठन है, इसको G20 में शामिल किया गया है। ब्रिक्स 2023 की बैठक कहाँ पर हुई? दक्षिण अफ्रीका में इसकी बैठक हुई, और इसमें 6 देश शामिल किए गए। ब्रिक्स में कितने देश शामिल किए गए? 6 देश शामिल किए गए। G20 में एक देश नहीं, एक संगठन शामिल किया गया, अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल किया गया। G7 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? जापान में इसका आयोजन किया गया। जापान के हिरोशिमा में इसका आयोजन किया गया था, आपको याद रखना है। क्वाड 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन भी जापान में किया गया है। और आसियान 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा की राजधानी पणजी में इसका आयोजन किया गया है। गोवा की राजधानी पणजी में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा फेस्टिवल है? लाइट हाउस फेस्टिवल। पहली बार इसका आयोजन किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और 3 दिन तक यह फेस्टिवल मनाया जाएगा। 23, 24 और 25 सितंबर को यह फेस्टिवल मनाया जाएगा। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए। सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। सिंथन स्नो फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है लोसांग फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है। कमेंट आप क्या कीजिए, जो कि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन पंजाब में किया जाएगा। पंजाब में कहाँ पर किया जाएगा? पंजाब के अमृतसर में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। अमृतसर का पुराना नाम क्या था? रामदासपुर इसका पुराना नाम था, आपको नोट कर लेना है। किसने स्थापना कराई थी? तो गुरु रामदास जी ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम रामदासपुर पड़ गया था। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, और इस पर सोना किसने मढ़वाया था? राजा रणजीत सिंह ने इस पर सोना मढ़वाया था। ये सभी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अध्यक्ष कौन है? यह जो बैठक हुई है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। तो अध्यक्ष कौन है? अमित शाह जी इस बैठक के अध्यक्ष हैं। कौन से राज्य और यूटी इसमें शामिल हुए हैं? यानी कि केंद्र यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। कौन से राज्य और यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हुए हैं? तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान ये 4 राज्य शामिल हुए हैं, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ इसमें शामिल हुए हैं। ये आपको नोट कर लेना है। क्षेत्रीय परिषद या जोनल काउंसिल इसका गठन किस अधिनियम से हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा क्षेत्रीय परिषद या जोनल काउंसिल का गठन किया गया। जब इसका गठन किया गया 1956 में, तो इसने 5 इसमें जोन बनाए गए। 5 जोन कौन कौन से? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बनाया गया, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मिडिल क्षेत्रीय परिषद, यानी 5 जोन इसके बनाए गए। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, यानी कि उत्तरी का मुख्यालय कहाँ पर? दिल्ली में। दक्षिणी का मुख्यालय चेन्नई में है, और जो पूर्वी है इसका मुख्यालय कोलकाता में है, और पश्चिमी क्षेत्रीय जोन का
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और जो मिडिल वाला है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है। और अभी एक हाल ही में बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका गठन 1971 के अधिनियम से किया गया। 1971 के अधिनियम से उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय शिलांग मेघालय में इसका मुख्यालय है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं क्षेत्रीय परिषद या जोनल काउंसिल से संबंधित। जोनल काउंसिल का गठन 1956 के अधिनियम से किया गया था। बाद 5 उसमें जोन गठित किए गए थे। बाद में एक अलग से नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन 1971 के अधिनियम से किया गया। आपको ये सभी पॉइंट नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि इसमें कौन थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसमें मुख्य अतिथि थी। थीम क्या थी? एक जिला एक उत्पाद इसकी थीम थी। आपको याद रखना है थीम क्या थी? एक जिला एक उत्पाद इसकी थीम थी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। यूपी में यूनिटी मॉल कहाँ पर बनाया जाएगा? लखनऊ, आगरा और वाराणसी, इन 3 जगहों पर यूपी में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। भारत का पहला यूनिटी मॉल ये कहाँ पर बनाया जाएगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में भारत का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। विश्वनाथ घाट ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। भारत में कुल 3 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बनाए जाएंगे, जिसमें से अभी 2 दिन पहले आपने एक पर्यटन जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अभी आपने पढ़ा हुआ था 2 दिन पहले। आज आप दूसरा पढ़ रहे हैं विश्वनाथ घाट। इससे पहले आपने क्या पढ़ा हुआ था? किरीटेश्वरी गांव। ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पर? मुर्शिदाबाद शहर में किरीटेश्वरी गांव स्थित है। आज आप क्या पढ़ रहे हैं? विश्वनाथ घाट। ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। असम में कहाँ पर? असम में चिरियाली शहर में यह स्थित है और इसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 आपने पढ़ लिया भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, एक आपने किरीटेश्वरी पढ़ा और एक विश्वनाथ घाट पढ़ा। अभी तीसरा घोषित नहीं किया गया है, जब घोषित किया जाएगा तो उसको भी बताया जाएगा। तो 2 आपके सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भारत के, यहाँ पे आपको जानकारी उसके बारे में मिल गई है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। भारत का पहला विलेज एटलस किसे घोषित किया गया है? माइम गांव, ये गोवा का गांव है, इसे भारत का पहला विलेज एटलस घोषित किया गया है। भारत की पहली सोलर सिटी किसे बनाया गया है? सांची मध्य प्रदेश को भारत की पहली सोलर सिटी बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। 53 किलोग्राम कैटेगरी में यह पदक इन्होंने जीता है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन भारत में किया गया और इसमें भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल भारत ने जीते थे। किसने जीता 4 गोल्ड मेडल? तो निकात जरीन, नीतू गंगा, स्वीटी बोरा और लवलीना बोरगोहान, इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बुडापेस्ट, हंगरी में इसका आयोजन किया गया। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, और यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। भाला फेंकने में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है, और यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। भारत के आर प्रज्ञानंद ने इसमें सिल्वर मेडल जीता था। आपको याद रखना है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। तो आज की फुल पत्ती वाली क्लास के ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।